3 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे या जी कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने तो घेरा में बैठा लिया। बोले ये बताओ तुम कौन बरादरी के हो? मैंने कहा मैं यादव हूँ। बोले पहले तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आपने पूछा नहीं तो हम क्या बता देते। आपने हमसे कथा बुक कराई और जब कथा बुक हो गई तो हम कथा कहने के लिए आए। बोले तुम कथा कहने के लायक नहीं हो, शूद्र हो, तुम कथा नहीं कह सकते हो। ऐसा करो, तुम्हें जो भी खर्चा हुआ भागवत का वो तुमसे लगेगा। तो मैंने कहा दूसरा व्यास बुला लो, कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाना चाहते हो तो तुम दूसरा व्यास बुला लो। बोले तो इसका दंड लगेगा तुम पे, पैसा जो भी व्यास के खर्च होंगे वो आपसे लगेंगी। तो मैंने कहा ठीक हम देंगे। बोले 30,000 रुपए दो। हमने 30,000 तो नहीं है। मैंने फिर 25,000 रुपए मंगाए। हमारे जो ड्राइवर है उनसे हमने 25,000 रुपए मंगाए। उन्होंने आके पैसे दिए। जब पैसे दिए तो उसके बाद उन्होंने इनकी मारपीट की, हमारी भी मारपीट की, और कहा कि इनके पैरों को छुओ। परीक्षित और परीक्षितानी दोनों लोगों के पैरों को छुपाया। आप लोगों से? हाँ, आप हमसे, दोनों लोगों से। पूरा समाज साथ देता रहा? हाँ, पूरा समाज साथ देता रहा। इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो इनके चरणों में। और फिर वो पेशाब लेके आई, इनके ऊपर पेशाब भी छिड़की। पेशाब किसने छिड़की है? परीक्षितानी ने, जो परीक्षितानी बनी थी। पेशाब करवा के मंगाई, उनसे बोले कि भाभी अपनी पेशाब ले आओ। तो भाभी उन्हें पेशाब लेकर के आई बोतल में, वो पौआ का जो पी रहे थे पौआ, उसी पौआ में पेशाब किए, छिड़का ऊपर। बोले अब तुम ब्राह्मण की मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ा, अब तुम जो है पवित्र हो। मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे ब्राह्मण और ऐसे ब्राह्मणी की जो अपनी पेशाब